हेलो दोस्तों, धरती हमारा घर है। एक छोटा सा नीला बिंदु जो विशाल ब्रह्मांड के महासागर में तैर रहा है। यहाँ हर वो इंसान है जिसे आपने कभी जाना, हर वो इंसान जिसने कभी जीवित रहा, हर वो कहानी जो कभी कही गई। यहीं हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जब हम अपने वातावरण से बाहर निकलते हैं, चांद के पार, परिचित ग्रहों और सूरज के पार, हम एक महाकाय खोज पर निकलते हैं। एक खोज जो हमारे ब्रह्मांड के असली आकार को समझने की है। जैसे ही हम धरती की गोद को छोड़ते हैं, हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला मार्कर चांद है, जो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इतनी विशाल दूरी की अगर आप एक तार को लगाता है गति से चला 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आपको वहां पहुंचने में 170 दिन से अधिक का समय लगेगा। और इस चंद्र लाभकारी बिंदु से पृथ्वी अंतरिक्ष के काले शून्य में नीले और हरे रंग के एक नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है। एक ऐसा नजारा जो हमारे अस्तित्व को एक विनम्र परिप्रेक्ष्य में रखता है। ये पृथ्वी है जैसा कि चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि हम अपनी बाहरी यात्रा जारी रखते हैं। अगला मील का पत्थर सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई दूर है। ये इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, जो हमारे सौर मंडल में दूरियों के लिए मानक मापने का पैमाना है। कल्पना कीजिए कि यह प्रकाश 3 लाख किलोमीटर सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा कर रहा है। सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा में लगभग 8 मिनट और सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले वाणिज्यिक जेट में यह दूरी तय करते हैं, तो आपको लगभग 19 साल लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। हमारे गृह ग्रह और उसके सौर साथी सूर्य से परे की दूरी पर जाने से हम मंगल ग्रह पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। हमारा रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचने पर लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि ये जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं तो दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक हो सकती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखते हुए एक वाणिज्यिक जेट की गति से मंगल ग्रह की यात्रा करने में 50 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। पृथ्वी और मंगल के बीच अंतरिक्ष का यह विशाल विस्तार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। लाल ग्रह पर हमने जो रोवर और जांच भेजी हैं, वे एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो न केवल दूर है, बल्कि लगातार बदलती दूरी और कक्षीय गतिशीलता के कारण जटिलताओं से भरी है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्से की यात्रा करते हैं, हम नेपच्यून से मिलते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित बर्फ का विशालकाय ग्रह है। नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस के किनारे को चिन्हित करता है। अंतरिक्ष के निर्वात में दौड़ती हुई सूर्य की रोशनी को सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। यह चौंका देने वाली दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 अंतरिक्ष जांच मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और अब तक ज्ञात सीमाओं से परे अन्वेषण करने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वॉयेजर 1 ने 4 दशकों से अधिक समय तक पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर से अधिक की चौंका देने वाली दूरी तय की है। हमारे ग्रह से सबसे दूर की मानव निर्मित वस्तु 1990 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सैन के सुझाव पर ब्रह्मांडीय समुद्र में एक खामोश भूमक्कर वॉयेजर ने एक अंतिम तस्वीर के लिए अपना कैमरा वापस पृथ्वी की ओर घुमाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठित हल्के नीले रंग की बिंदु वाली छवि बनी और पृथ्वी से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे से धुंधले बिंदु के रूप में दिखाई दिया। सीन ने इस छवि पर काव्यात्मक रूप से विचार किया और इस बात पर बल दिया कि हमारे एकमात्र घर को संजोना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा धब्बा हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। बर्फीले पिंडों का एक विशाल सैद्धांतिक क्षेत्र, यह दूर का बादल, सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ माना जाता है, जो लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष है। इतनी बड़ी दूरी कि यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष के शिखर पर है। वैज्ञानिक अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे हेलियोपॉज के रूप में जाना जाता है। जहां सूर्य की सौर हवा को रोका जाता है, अंतरतारकीय माध्यम यह वह जगह है जहां हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। यह बादल हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एक सीमा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय यात्रा वास्तव में तब शुरू होती है जब हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से परे जाते हैं। हमारी रुचि का अगला बिंदु अल्फा सेंटर है, जो हमारे सूर्य से सबसे निकटतम तारा प्रणाली है, जो लगभग 41.3 ट्रिलियन किमी दूर स्थित है। यह दूरी 2,76,000 से अधिक खगोलीय इकाइयों के बराबर है। इतनी बड़ी दूरी पर AU एक ऐसा माप है जो हमारे सौर मंडल के भीतर इतना सुविधाजनक है
कि इसकी व्यावहारिकता खोने लगती है। इसलिए खगोलविद प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जो प्रकाश एक वर्ष में अंतरतारकीय माप के लिए यात्रा करता है। अल्फा सेंटू हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंटर की यात्रा लगभग अकल्पनीय है। उदाहरण के लिए लगभग 17 किलोमीटर सेकंड की गति से यात्रा करने वाले वॉयेजर अंतरिक्ष यान को इस पड़ोसी तारा प्रणाली तक पहुंचने में 70,000 वर्ष से अधिक समय लगेगा। आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। व्यास में यह विशाल सर्पिल आकाशगंगा सैकड़ों अरबों सितारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से अपने स्वयं के ग्रह प्रणालियों की मेजबानी करता है। इस विशाल संरचना के भीतर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे मानव रेडियो बुलबुला के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ। ये बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूर की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। इस बुलबुले से परे अंतरिक्ष में हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण की पहुंच ये ऐसा है जैसे मानवता कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हमारी आकाशगंगा के विशाल बहुमत में रहने वाली कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से अनजान होगी, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। आकाशगंगा का पैमाना इतना विशाल है कि हमारा पूरा दर्ज इतिहास ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट है जिसे पहचाना नहीं जा सकता। इस छोटे बुलबुले से परे जैसे ही हम आकाशगंगा छोड़ते हैं, हम अंतरिक्ष के विशाल लगभग समझ से बाहर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। 10 मिलियन प्रकाश वर्ष स्थानीय समूह एक विविध संयोजन है, जिसमें न केवल मिल्की वे जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं शामिल हैं, वे और एंड्रोमेडा के अलावा कई छोटी बौनी आकाशगंगाएं भी हैं। यहाँ की दूरियां इतनी विशाल हैं कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर किसी भी चीज को बौना बना देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को रेखांकित करता है। इस विशाल शून्य में आकाशगंगा प्रकाश के द्वीपों के बीच एक विशाल जंगल है। हमारी आकाशगंगा हमारे पूरे इतिहास का घर है। यह भव्य ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में कई कहानियों में से एक छोटा सा धब्बा है। जैसे ही हम अपने ब्रह्मांडीय टकटकी को स्थानीय समूह से परे बढ़ाते हैं, हम विशाल कन्या सुपर क्लस्टर से मिलते हैं, आकाशगंगा समूहों और क्लस्टरों का एक विशाल संग्रह, जिसमें हमारा अपना स्थानीय समूह भी शामिल है, जो अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास या 33 मेगा पारेक्स में शामिल करता है। कन्या सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना है, जिसमें कम से कम 100 आकाशगंगा समूहों और क्लस्टरों से हजारों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपने असंख्य तारे और ग्रह हैं। जैसे ही हम कन्या से बाहर की ओर यात्रा करते हैं, सुपर क्लस्टर हम और भी अधिक चौंका देने वाले ब्रह्मांडीय ढांचे पर पहुंचते हैं। लानाका सुपर क्लस्टर आकाशगंगाओं का यह विशाल समूह, जिसमें वेरगो सुपर क्लस्टर शामिल है और 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैला हुआ है, ये हमारा एक भव्य पैमाने पर गैलेक्टिक घर है। लाकिया का अर्थ है विशाल हवाईयन में स्वर्ग वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है, जिसमें 100 मिलियन बिलियन सूर्य का द्रव्यमान है। लाकिया एक गुरुत्वाकर्षण मास्टरपीस है, जिसमें गैलेक्सी क्लस्टर, सुपर क्लस्टर और अनगिनत खगोलीय पिंड हैं, जो आकर्षण और गति के एक ब्रह्मांडीय जाल में बंधे हैं। लानाका के केंद्र में महान आकर्षक है। अंतरिक्ष का एक रहस्यमय क्षेत्र है, जो इस सुपर क्लस्टर के भीतर आकाशगंगाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। इस विशाल विस्तार में हमारी आकाशगंगा, संपूर्ण स्थानीय समूह और यहाँ तक कि कन्या सुपर क्लस्टर भी इस विशाल संरचना के छोटे घटक हैं। लानाकिया हमारे अस्तित्व के लिए एक गहन संदर्भ प्रदान करता है। इस विशाल सुपर क्लस्टर में हम उस चीज का हिस्सा हैं जो हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है कि यदि ब्रह्मांड केवल 13.8 अरब वर्ष पुराना है, तो ये इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका जवाब यही है ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अंतरिक्ष में फैलाव हो रहा है और खगोलीय पिंडों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन अवलोकनीय ब्रह्मांड से परे क्या है? ये ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र हमसे दूर प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से फैल रहे हैं, जिससे वे हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से बाहर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड का सही आकार अज्ञात और संभावित रूप से अनंत बना हुआ है। अवलोकनीय ब्रह्मांड जितना विशाल है, वह पूरे ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। हमें यह विनम्र एहसास है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र हमेशा मौजूद हो सकते हैं, संपूर्ण आकाशगंगाएं और आश्चर्य जो हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड की गहराई में अंतहीन रूप से पीछे हटते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे अलविदा चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।